स्वागत है गाइस आपका दूसरी वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम CSS करके देखेंगे, क्योंकि अब जो बढ़ रहा है, क्योंकि HTML जो आपने पढ़ लिया उतना बहुत है, बाकी तो आपको काम के अकॉर्डिंग दिखेगा। ठीक है, मैंने एक ले लिया डिव। अब CSS लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टाइल लिखते हैं, उसके बाद हम ID से उसको एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट को क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पर मैं मैं नाम नहीं लिखता, क्योंकि हो सकता है मैं CSS बता रहा हूँ ना, तो मुझे हो सकता है कि डबल नाम यूज़ करना पड़े, तो मैंने ID लिख दी फर्स्ट। ठीक है, अब CSS के अंदर एक रूल होता है कि रूल पर समझो, वेब डेवलपमेंट के नहीं, इसके अंदर एक रूल होता है, ये कोड ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट वर्क करता है। ठीक है, बस इतना याद रखना। ID मैंने दे दी फर्स्ट, बैकग्राउंड कलर दे दी मैंने रेड। ठीक, रेड होगा नहीं होगा, हमें पता है रेड नहीं होगा, क्योंकि हमें जब तक उसकी हाइट और विड्थ नहीं देंगे तो हमें बैकग्राउंड दिखेगा कैसे, ये तो आपको पता ही है। मैंने दे दी हाइट 500 पिक्सल, विथ 500 पिक्सल, इतना तक पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे जो हमारी नेक्स्ट पहली प्रॉपर्टी मार्जिन क्या है। मार्जिन कुछ नहीं है, बेसिकली जिसके भी जो भी एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको अपनी जगह से हिलाने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसे मार्जिन कहते हैं। जैसे मार्जिन होता है एक लेफ्ट, दे दिया 50 पिक्सल, तो ये लेफ्ट से हो जाएगा 50। ठीक है, मार्जिन दे दिया टॉप से हो जाएगा 50। ठीक है, मैंने दे दिया मार्जिन, यहाँ पर देखना एक बार यहाँ स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना। मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल, जैसे मैंने दिया तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाएगा, इसका मतलब नीचे से मार्जिन आ गई। ठीक है, अब मार्जिन राइट 50 पिक्सल, मार्जिन राइट 50 पिक्सल दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है खाली, तो वहाँ से कैसे मार्जिन लेगा। ठीक है, इसके अलावा मार्जिन की एक प्रॉपर्टी और होती है, एक वैल्यू और होती है जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑटो। ये मार्जिन ऑटो बेटा क्या करता है, वैसे एक चीज़ देखो, यहाँ पर 50-50 था, फिर मैंने मार्जिन ऑटो लिखा तो यहाँ पर ये आ गया, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, ओवरराइट हो गई। याद रखना। ठीक है, जो भी हम चीज़ें हम लिखते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब हम जाते हैं तो वो उसके पहले प्रीवियस वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देते हैं। तो ठीक है, तो मैंने मार्जिन ऑटो लिखा है। ऑटो का मतलब कि लेफ्ट, अगर ये हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें जैसे कि हमें बराबर इक्वल मार्जिन लेना हो, हमें विंडो का पता ना हो कि कौन सी स्क्रीन में किस साइड बैठेगा, तो मार्जिन ऑटो ठीक रहता है। तो ये लेफ्ट और राइट से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये लिखा है 50-50-50-50 पिक्सल, मैं इसे एक लाइन में लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ। मार्जिन सबसे पहले लिख दिया मैंने 50 पिक्सल होता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो भी देखिएगा ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको लिखने का तरीका एक और है, अगर प्रॉपर्टी सेम है तो, अगर टॉप बॉटम की प्रॉपर्टी टॉप और बॉटम की वैल्यू सेम है और लेफ्ट राइट की वैल्यू सेम है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सेम वर्क करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग बेसिकली ये समझो, मार्जिन तो हो गया हमारा आउटर मार्जिन, यानी यहाँ से बाहर से मार्जिन लेने के लिए। पैडिंग को ये समझ लो इनर मार्जिन। कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ इसके अंदर, इसको मैं नाम दे देता हूँ div डॉट ID, आप ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, सेकंड ID। गाइस एक मिनट, शायद कुछ दिक्कत हो रही है मेरे वाईफाई में, एक मिनट को। वापस स्टार्ट हो गया, वाईफाई में कुछ दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा था। पैडिंग, हम पैडिंग के बारे में बता थे। मैंने एक और डिव ले लिया था जिसकी ID है सेकंड। ठीक है, अब मुझे उसको एक्सेस करना है। पैडिंग का मैंने बताया था, मार्जिन का बताया था कि बाहर से मार्जिन लेने के लिए, पैडिंग का मतलब पैडिंग के अंदर से लेने के लिए। ठीक है, तो मैं एक दिखाता हूँ पैडिंग मैंने लेफ्ट ले लिया, मान लो 20 पिक्सल ले लिया। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने पैडिंग लेफ्ट लिया। ठीक है, फिर मैंने पैडिंग राइट ले लिया 20 पिक्सल। अच्छा, जो जैसे मार्जिन में फॉर्मेट होता है ना वैल्यू देने का, ऐसे इस तरीके से पैडिंग में भी सेम होता है। 20 पिक्सल पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, सेम हो गई।
टॉप। ठीक है, आप देखते हैं पैडिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है पैडिंग? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने सेकंड के अंदर कुछ दिखाया ही नहीं है। हम पता कैसे चलेगा कि पैडिंग, अगर हमने जब मार्जिन में फर्स्ट बॉक्स में पैडिंग दी है तो पैडिंग से क्या होगा कि हमें इनर में मार्जिन दिखेगा, पर इनर में तो कुछ है नहीं, तो पता कैसे चलता है कि इसमें मार्जिन आ रहे हैं? सॉरी, इनर में मार्जिन दिखेगा मतलब पैडिंग दिखेगी। तो मैं जब इनर के अंदर कुछ है ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि पैडिंग दिख रही है, दिख रही? तो इनर में सेकंड दे रखा है, तो उसको दिखाने के लिए हम सेम वही चीज़ करते हैं, हाइट और विड्थ देते हैं 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कर देते हैं हम ग्रीन। अब हाँ दिखा, ठीक है। तो अगर मैं इस पैडिंग को, आपको देखना है, मैं हटा दूँ तो मेरा शो हो रहा है यहाँ से बॉक्स, फिर मैंने पैडिंग यूज़ करा तो अब मेरा हो रहा है यहाँ से, यानी पैडिंग इसके चारों तरफ से आ गई है। लेफ्ट बॉटम से क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि कुछ है नहीं अभी। स्क्रॉल बार भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ये इतना बड़ी चीज़ लगी हुई है, इतने बड़े हाइट है इसकी। ठीक है, सेम पैडिंग में भी ऐसा ही चीज, और शेडिंग पैडिंग में भी ऐसा ही होता है। पैडिंग 20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल, सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, और पैडिंग में जैसे लेट सपोज मुझे टॉप बॉटम से 50 देना है, राइट लाइन से 20 देना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पैडिंग में सेम ऐसे ही होता है। अब अच्छा, ये आप सोच रहे हो कि ये स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो आप जैसे देखो, ये विड्थ है, इस बॉक्स की हाइट और विड्थ 500 पिक्सल है। ठीक है, ऊपर से फिर मैंने मार्जिन ले लिया, देखो हाइट हो गई 500 पिक्सल थी, मैंने मार्जिन ले लिया, तो मार्जिन क्या ऊपर से नीचे आ गया 50 पिक्सल, फिर वहाँ से स्टार्ट हुई 500 पिक्सल नीचे, तो फिर इसलिए ओवरफ्लो हुआ पहले वाले में। फिर मैंने पैडिंग दी, पैडिंग से भी सेम ऐसे यहाँ पर हुआ, फिर पैडिंग ली, फिर ये और स्कोर नीचे ढकेल दिया, तो इसमें और स्क्रॉल आ गया। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये थी पैडिंग। मार्जिन का मतलब ये है कि हम जो भी कंटेंट में एलिमेंट पे मार्जिन लगा रहे हैं उसके आउटसाइड से मार्जिन ले, और पैडिंग का मतलब ये है कि जिस भी कंटेंट में हम पैडिंग लगा रहे हैं उसके इनर के अंदर जितनी भी चीज़ है वहाँ से पैडिंग दे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, बेसिक वाला, ताकि हम छोटे मोटे भी प्रोजेक्ट कर सकें।